एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे आज की रीडिंग में, यानी कि उनके पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके दिमाग में है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार लव स्टारोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जो मैंने अभी बोला वो सेम ही नंबर है, एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल और लव स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपना स्पेल भी बुक करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए कैंडल की फ्लेम देखकर। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, जो भी इनके दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। पता नहीं क्यों आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। मतलब पसंद तो बहुत करते हैं, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट जब ये रियलिटी देखते हैं ना, या रियलिटी को सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इस रिश्ते में, परेशानी क्या है, इनको ऐसा लगता है ना हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज इश्यूज है, एज गैप है, क्योंकि कभी होता है ना जब एज गैप होता है तो इंसान की थॉट प्रोसेस मैच नहीं करती, मेंटलिटी मैच नहीं करती, गैप आ जाता है। आप कुछ और सोचोगे, ये कुछ और सोचेंगे ना। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या फिर ट्रेडिशन को लेकर, या फिर फाइनेंसेस को लेकर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जहां पर इंसान के थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए आपका सोचने का तरीका अलग है, इनका सोचने का तरीका अलग है, तो कहीं ना कहीं यहां पर सोच बहुत अलग दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों बहुत अलग बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड भी अलग हो सकता है। ठीक है, बेसिकली यहां पर ऐसा इनको लगता है ना कि हम दोनों कितने डिफरेंट है, कितने अलग हैं, हम दोनों सेम नहीं है। इसीलिए आपके बहुत क्लैशेस भी होते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर एक बात में आप स्टिक नहीं करते, ये स्टिक नहीं करते। मतलब होता है ना, आप कुछ कहते हो, आपका नजरिया अलग है चीजों को देखने का, फील करने का, हर चीज का, और इनका नजरिया अलग है। ये कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हो, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लगता है ना कि इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, मतलब इनको ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में इनको ट्रस्ट नहीं दिखता। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है। इनको ऐसा लगता है कि ये रेड फ्लैग्स देख रहे हैं कि गलतियां ही गलतियां, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, मिस्टेक ही मिस्टेक, ना आप इनको समझते हो ना ये आपको समझते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहां पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना कहीं इनको बहुत कमियां दिखती है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, प्यार है इनके दिल में, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। ठीक है, बट हाँ, उनकी सोच मैं आपको बता रही हूं यहां पर कि वो जिस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये इनका नजरिया है, ये इस रिश्ते को इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, कि आप इनसे बहुत, मतलब हाँ, कुछ बहुत डिफरेंट हो आप इनसे। ठीक है, आपके अंदर गलतियां देखना, तो ये जरूर दिख रहा है कि ये पॉजिटिविटी को ना देखकर आपके अंदर कमियां देख रहे हैं, या फिर खामियां देख रहे हैं, या फिर नेगेटिविटी देख रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। इसलिए इनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं
नहीं बने, ठीक है, बट इनकी मतलब जो भी हो, पर फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हाँ, बहुत ज्यादा फील करते हैं आपको लेकर। ये आपसे दूर जाने की कोशिश तो करते हैं, या फिर आपको ऐसा दिखाते हैं कि इनके दिल में प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है जो कि इंटेंस है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रही है, एक इंटेंस फीलिंग। इनको बहुत ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ते में बहुत ड्रामा है, बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत स्ट्रेस है। मतलब इनको ऐसा लगता है ना, बहुत ट्रिगर करता है इनको ये रिश्ता। इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको बहुत गुस्सा दिलाते हो, आप इनको समझते नहीं हो, आप दोनों के झगड़े बहुत होते हैं, आप बहुत डिमांडिंग हो, चाहे आप अपने फीलिंग्स को या फिर आप इनसे टाइम ही क्यों ना मांग रहे हो, पर डिमांडिंग हो। इनको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज्यादा है जो कि ये पूरी नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से लड़ाइयां भी होती है। बहुत फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर मे बी आपको कुछ चीजें पता चली हो, या फिर कुछ आपने देखा हो, कुछ झूठ बोला हो इन्होंने, कोई सच्चाई पता चली आपको इनकी। तो कहीं ना कहीं यस, अब दिख रहा है कि इसलिए अब जब क्योंकि आपको सच्चाई दिख रही है या सच्चाई पता है, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें पता है, तो अब इनको गुस्सा आ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो यही चीजें दिख रही हैं कि आपको ब्लेम तो कर रहे हैं कि आप यस इनके ऊपर ब्लेम ना आए, बट इनको ऐसा लग रहा है ना, शायद मुझे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, अभी मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना है, मुझे खुद को जानना है, इस रिश्ते की वर्थ गहराई इसको जानना है। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो अपने अपने टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो समझना चाहते हैं, ठीक है, वो सही डायरेक्शन में चीजों को करना चाहते हैं। उससे पहले वो बेसिकली अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अपने साथ समय बिताना है। क्योंकि क्योंकि प्रेशर आपकी तरफ से यहां से वहां से, लाइफ में इतना एग्जॉशन है, इतनी परेशानियां हैं, तो वो थोड़ा सा खुद को समय देना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये खुद के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं, खुद पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। दिल में प्यार है, डेफिनेटली इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है, चाहे कुछ भी हो वो दिख रहा है। भले ही वो आपसे भाग रहे हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है आपके साथ रिश्ता, या ऐसा नहीं है। यहां पर प्यार दिख रहा है, वो चाहते भी हैं, बट थोड़ा सा गैप चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, या ना चीजों को बैलेंस करने के लिए हाँ समय जरूर चाहिए। प्यार है, पर अभी अपना पूरा समय ये लेते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे कट ऑफ तो रखा है, या फिर कट ऑफ करके रखा है, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से बात नहीं हो रही है। ये तो बस बहाना दिख रहा है आपसे दूर जाने का, या आपके लिए फील ना करें, या फिर आप से बच सके, या आपके क्वेश्चन से बच सकें। ये तो बहाना दिख रहा है, पर असलियत यहां पर दिख रही है कि ये सब ये करना भी नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी भी है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। ये बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे दूर जाने के, बस एक्सक्यूजेस देख रहे हैं, पर पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है। आपने बहुत प्यार भी दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, बस आपसे दूर रहने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जानते हैं कि ये रिश्ता इनके लिए कितने वैल्यूबल है, कितना वर्थ है, या कितना इंपॉर्टेंट है इनको ना। यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको नेगेटिविटी दिखाई, इनका आईना दिखाया, या जो भी इन्होंने किया वो आपने सामने बोल दिया, तब ये थोड़ा सा बच रहे हैं या डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना, जब इंसान को सच्चाई पता चल जाए, या सामने वाला सच जानता है, आपकी बातों में नहीं आने वाला या आने वाली, आपकी चीजों को वो अच्छे से नोन है आपकी चीजों से, तो डेफिनेटली आप नोन हो, तो आपसे बचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सह नहीं पा रहे हैं कि भाई इनकी ईगो पे आ गया है कि कैसे आपने इनको बोल दिया, रियलिटी कैसे दिखा दी। तो वो चीजें भी दिख रही हैं जहां पर इनको ट्रिगर किया है,
तभी ये इतना गुस्से में है, या रिप्लाईज कर रहे हैं, या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो अगर ये आपसे दूर जा रहे हैं या दूरियां बना रहे हैं, तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि आपसे कैसे दूर जाया जाए, आपसे कैसे दूरियां बनाई जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो आपसे आज भी छुपा रहे हैं या छुपाना चाहते हैं ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि आपसे दूरियां बना के ये खुद भी खुश नहीं है, खुद भी परेशान है, पर दूरियां बना रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी भी दिख रही है। इनका माइंडसेट बेसिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, जो कि ये पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, इनका माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है और उलझा हुआ सा दिख रहा है। चीजों को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, या जो भी आप समझाओ भी ना तो भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि माइंडसेट बहुत नेगेटिव दिख रहा है। अब ये माइंडसेट नेगेटिव क्यों है? ये माइंडसेट इसलिए नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है ना, या तो किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिविटी की है ब्लैक मैजिक के रूप में, कुछ नेगेटिव स्पेल, या फिर कुछ विचक्राफ्ट टाइप्स, कुछ ऐसा कुछ किया है, क्योंकि नेगेटिविटी दिख रही है। ठीक है, जिस वजह से वो पॉजिटिविटी, मैंने शुरू में क्या बताया आपको, ये चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके अंदर कमियां देख रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर गलत सोच रहे हैं, कमियां देख रहे हैं। और ये तभी होता है जब इंसान नेगेटिव सोचता है, जब कुछ हो ऐसा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी भी देख सकते हैं भाई, अगर कहीं पर गलत है तो कुछ चीजें सही भी हैं, बट नहीं देखना। यहाँ पर हाँ, इनके माइंड सेट के साथ खेला जा रहा है, इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, या फिर इनके ऊपर कुछ ऐसा परफॉर्म किया जा रहा है, समथिंग ब्लैक मैजिक, जिस वजह से इनको कुछ सही दिख ही नहीं रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है। पहले तो इनको सब सही लगता था, फिर अब क्यों नहीं सही लग रहा है? वही रिश्ता जो इन्होंने बनाया तब तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, अब क्यों नहीं लग रहा है? तो अब इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनके माइंडसेट के साथ खेला जा रहा है, इनके इमोशंस को बांधा जा रहा है, जो सामने वाला दिखाना चाह रहा है वही दिखा रहा है, तो वो एनर्जी दिख रही है। बेसिकली बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना ये कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। प्यार इनके दिल में पहले भी था, आज भी है, प्यार में कोई कमी नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्यार दिख रहा है, बट क्योंकि नेगेटिविटी है, नेगेटिव माइंडसेट है, जिससे ये सही सोच ही नहीं पा रहे हैं, सही कर ही नहीं पा रहे हैं चीजों को ना। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप चाहें तो इनकी नेगेटिविटी निकलवा सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जो कि मैं करती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि इनके अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो। चाहे वो नेगेटिविटी इनका माइंडसेट हो, चाहे नेगेटिविटी किसी की इवल आई हो, किसी का ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, कैसी भी नेगेटिविटी हो, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ फेस कर रहे हो तो ले सकते हो। लेना कहाँ है? नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155। बस एक नंबर है जहां रीडिंग भी बुक होती है, जहां पर स्पेल्स भी बुक किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यस, अपने पार्टनर के लिए आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। तो नेगेटिविटी रिमूव होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नेगेटिव ही सोचते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं लगेगा आपको ना। तो ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।